नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नॉन वेज फूड्स कि क्या हमें नॉन वेज फूड खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। तो आज मैं जो आपके सामने पॉइंट रखूँगा और जो बात करूँगा वो कुछ लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुड वी ईट नॉन वेज फूड्स। तो एज पर आयुर्वेदा और एज पर हिंदू रिलीजन अगर हम बात करते हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं खाना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रीज़न बता रहा हूँ वो बायोलॉजिकल रीज़न है, ठीक है। स्पिरिचुअल रीज़न भी है और भी रीज़न है, लेकिन हम बायोलॉजिकल रीज़न यानी कि हमारी बॉडी से ये कैसे पता लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन वेज फूड खाने के लिए नहीं बनी। तो सबसे पहले वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्पाइक की टीथ नहीं है, यानी कि नुकीले दांत। ये जैसे नुकीले दांत होते हैं ना। अब आप बोलेंगे कि थोड़े तो नुकीले हैं लेकिन इतने नुकीले नहीं है कि जैसे लॉयन के होते हैं या फिर और जानवरों के होते हैं। तो वैसे नहीं है हमारे, ठीक है। तो इससे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम मीट खाते हैं, अगर हम मीट खाएंगे तो हमें उन नुकीले दांतों की ज़रूरत पड़ेगी उसको फाड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं जो कि इतना इतना सख्त नहीं होता है कि हमें नुकीले दांत चाहिए उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, तो फिर वो तो नॉर्मल हम खा सकते हैं। तो पहले रीज़न तो ये कि हमारे स्पाइक की टीथ नहीं है, ठीक है। दूसरा रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, और सबसे मेन भी है, वो है कि हमारी जो ह्यूमन है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो 6 मीटर या फिर 20 फीट का है, ठीक है। और जबकि जो लॉयन या फिर और जो मांसाहारी जानवर हैं उनका जो साइज़ है, जैसे लॉयन टाइगर, उनका 3 से 7 फीट का है। किसी का 3 होगा या किसी का 7 होगा, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं है। और इंसानों का 20 होता है लगभग। तो ऐसा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो फ्लैस्क होता है ना, यानी कि मीट होता है जो, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें 20 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत ही नहीं है। 7 फीट की इंटेस्टाइन बहुत है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जबकि जो वेजिटेरियन खाना जो होता है वो लेट डाइजेस्ट होता है। वो इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्योंकि आपको पता है हमारी इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह है, और उस पाइप में से जैसे जैसे खाना गुजरता है तो वो पाइप के अंदर जो सेल्स होती हैं जिसको हम विल्ली बोलते हैं वो उसको एब्जॉर्व करती रहती है। तो ह्यूमन में जो होती है वो 20 फीट की है, तो इतने उसको 20 फीट का रास्ता क्रॉस करना पड़ता है तभी जाके एंड तक वो खाना डाइजेस्ट होता है। और बचा जो बच गया वो फिर स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो अब होता क्या है कि लॉयन टाइगर में 7 फुट तक की है तो उनका हो जाता है डाइजेस्ट और फिर वो बाहर निकाल देते हैं। जबकि ह्यूमन में वही, अगर ह्यूमन मीट या फ्लैश खाता है तो उसके केस में भी ये 7 फुट तक डाइजेस्ट हो जाता है। तो बाकी के आपके 14-15 जो फुट बच गया वो उसमें फ्लैश घूमता रहता है, घूमता रहता है। और वो उसमें घूम घूम के जो है वो सड़ता है फिर, क्योंकि पच तो हो चुका है और बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसे 14-15 फीट का जो रास्ता है वो भी क्रॉस करना है। क्रॉस करके फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर जाके वो बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो ये सारा सीन है जो कि ये बहुत बड़ा रीज़न है जिससे पता लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो मांस खाने के लिए नहीं बनी है। तो मैं अभी आप समझा रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हैं किससे। तो अब खाना तो पच गया है, मान लो अभी किसी बंदे ने मांस खा लिया तो वो तो 7 फीट तक पच जाएगा। 14 फीट का फासला उसको, 13 फीट का फासला जो भी है वो उसको तय करना पड़ेगा, ठीक है। और वो फिर सड़ेगा। अब सड़ने से होगा क्या। सड़ने से एक तो बंदे को फाट आएंगे,
ठीक है, गैस बनेगी उसके पेट में, और फिर वो खाना सड़ सड़ के इतना सख्त हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता होगा कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है, और अक्सर बीमारियां जो है वो पेट से स्टार्ट होती हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ ऑल द डिजीज़। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तुरंत कुछ दिन आपको पाइल्स हो जाएगी, क्योंकि पाइल्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। मेन रीज़न ऑफ द पाइल्स इज़ द कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन आपको होगी, फिर पाइल्स होगी आपको। ठीक है, ये भी समस्या है, ये भी बहुत गंभीर समस्या है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये मतलब हर एक बंदे के साथ तो ऐसा नहीं होता कि उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो, पाइल्स भी हो, या फिर और बीमारियां भी हों, लेकिन इससे एक इंटेस्टाइन कैंसर होने का खतरा भी है। ठीक है, इंटेस्टाइन कैंसर होने का खतरा भी है। अब वो कैसे होगा? अब आप सपोज करो एक सड़ी हुई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर पड़ी है, वो घूम रही है, तो उससे क्या होगा? फिर उससे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा होंगे। अब वो बैक्टीरियाज हेल्दी तो होंगे नहीं, क्योंकि वो अनहेल्दी खाने से पैदा हो रहे हैं। तो वो अनहेल्दी बैक्टीरिया जो है वो एक तरह से गंदगी है, वो अल्सर पैदा करेगी, घाव आपकी इंटेस्टाइन में कर देगी। ठीक है, अल्सर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि बॉलीवुड के जो कुछ हस्तियां भी जिनका निधन हुआ है, वो उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कैंसर था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पीछे रीज़न ये था कि वो नॉन वेज फूड खाते हैं, हो सकता है कोई और रीज़न हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, और उसमें वन ऑफ द रीज़न हो सकता है नॉन वेज फूड ज़्यादा खाना। और भी रीज़न होते हैं जाहिर से। तो ये तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉमनली होते हैं, मतलब। ठीक है, अब एक फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि लोग नॉन वेज फूड तो बहुत खाते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन, हाई इन फैट्स होता है, तो कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है। साथ में उतना डेडिकेट वर्कआउट नहीं कर पाते, या जो लोग 40-45 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर एक जो रीज़न है जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैं भी नॉन वेज फूड पहले खाता रहा हूँ, अब तो मैंने कम से कम 6-7 महीनों से या उससे ज़्यादा समय से छोड़ दिया, और मैंने प्रण लिया है या फिर मैंने प्लेज करी है कि मैं नहीं खाऊंगा। जब से मेरे को इतनी नॉलेज आई है, समझ आई है, कि मैंने खुद चेंज किया है कि एंगर आपको आता है जब आप नॉन वेज फूड खाते हैं, एंगर आपको आएगा ज़्यादा। अब इसके पीछे स्पिरिचुअल रीज़न हो सकता है, या फिर जो कि नॉन वेज फूड क्या वो हीट पैदा करता है बॉडी में आपके, इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि हम तो विंटर में ही खाते हैं। ठीक है, तो भाई गुस्सा उसका एक कारण है। हीट अगर आपकी बॉडी में पैदा होगी तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो दोस्तों अब अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि जो मेन नॉन वेज फूड हैं जो इंडिया में कंज्यूम करे जाते हैं। बाकी पूरे इंडिया का मुझे पता नहीं है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर बेसिकली एग्स और चिकन, और उनको ब्रॉयलर्स भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वही कंज्यूम किए जाते हैं। तो इन पे ज़रा चर्चा करते हैं कि अब एग्स को आपको पता ही है, वाइट एग्स जिनको हम बोलते हैं वही सब लोग खाते हैं। अब चिकन ब्रॉयलर, ठीक है, ब्रॉयलर क्या है? ब्रॉयलर इज़ एनी चिकन दैट इज़ ब्रीड एंड रेज्ड स्पेसिफिकली फॉर मीट प्रोडक्शन, यानी कि वो एक स्पेशल तरीके से तैयार किया गया है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, वो जब नेचुरल उसका जो तरीका रहता होगा चिकन का पैदा होने का, बड़ा होने का, कुछ जो भी उसको सेलेक्टिव चीज़ें खाने का, मतलब वो तो उसको नहीं दी गई होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटिव जिनका भाई चिकन प्रोडक्शन वालों का है वो है कि सिर्फ उसको उनको बेचना है। ठीक है,
इसीलिए ही वो तैयार किया गया है, जन्म से लेकर उसके मरण तक जो पूरी प्रोसेस रही है वो सिर्फ यही है। तो इसमें अब आप सोचो कि अब हर बंदे को अपने बिजनेस से मतलब है, उसको ये थोड़ी मतलब है कि जो इसको खाएगा उसको क्या मिल रहा है, उसमें क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो आपने सुना भी होगा, आपने या यूट्यूब पे देखा होगा, या हो सकता है किसी ने असलियत में भी देखा हो कि इनको इतने सारे एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन और अदर अदर इंजेक्शन दिए जाते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके और वेट उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग बिकते हैं ये, किलोग्राम्स के अकॉर्डिंग बिकते हैं, और जो एग्स है वो पीस के अकॉर्डिंग बिकते हैं। अब एग्स की बात यह है कि वैसे मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा ही देती है, और जबकि यहाँ जो फार्म होते हैं इनके एग्स फार्म, उसमें एक मुर्गी से ज़बरदस्ती उसको मतलब वो इंजेक्शन लगा के या फिर उसको कुछ ऐसा खाना खिला के उससे 2 या 3 अंडे भी ये पैदा करवाते हैं। ठीक है, और फिर आप देख लो वो कितना ऑर्गेनिक होगा और जो आप खा रहे हो क्या खा रहे हो। तो बेसिकली कहने का मुद्दा ये है कि जो एग्स और चिकन आप खा रहे हो ना, जो भी मेरे नॉन वेज भाई या बहन जो भी खा रहे हैं, वो उसके साथ उनको प्रोटीन, फैट, ये सब तो मिल रहा है जो उनको लग रहा है जिसके लिए खा रहे हैं, लेकिन और चीज़ें भी साथ में उनको फ्री मिल रही हैं। बीमारियाँ, अब एंटीबायोटिक से एक बात बताओ, किसी चिकन को एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन अगर लगाया गया है उसके पैदा होने में, अब वो एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में है, और आप जब उसको खाओगे चिकन के रूप में, या सब्जी खाओ या फिर रोस्ट करके, जैसे भी उसको खाना होता है आप खाओगे, वो आपकी बॉडी में भी तो जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और वो एंटीबायोटिक जो है वो स्पेशल तरीके से चिकन के लिए प्रिपेयर करा गया था, और जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो पता नहीं उससे क्या रिएक्शन आएगा, क्या नई डिजीज़ निकल के आएंगी। और वैसे भी आपको पता, जानवर से अलग अलग तरह की डिजीज़ निकल के आ रही हैं। अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो बोल रहे हैं कि ये बैट से आया है, बाकी प्रूफ अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये डिजीज़ आती हैं, और इनसे भी आती रही हैं पहले भी, चिकन से या फिर और जानवरों से डिजीज़ आती रही हैं। तो अगर हम लोग इनको नहीं खाएंगे तो ये डिजीज़ जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चर्चा मैं जो करता हूँ कि जो हवा चला है कि भाई मीट क्यों खाना है या एग्स क्यों खाने हैं, वो सबसे बड़ा ये मेरी जो जिम इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री, मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल इनका है कि भाई एग्स खाओ, चिकन खाओ, प्रोटीन, तुम्हारे डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अरे भाई क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी है? पहले हमारे देश में इतने सारे जो हैं एक से एक योद्धा हुआ करते थे, इतने बॉडी बिल्डर्स पैदा हुए हैं, वो सब वेजिटेरियन थे। ठीक है, आज भी इतने सारे जो लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है नॉन वेज लोगों से। ठीक है, ऐसे कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में आज भी इतने सारे, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल, इतने सारे रेसलर हैं जो कि पूरी तरह से वेजिटेरियन है और नॉन वेज प्लेयरों को हरा देते हैं वो। अब उनमें तो डेफिशिएंसी नहीं है किसी भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की। ठीक है, बेसिकली वही है ना, वो ध्यान नहीं देते उस तरफ। तो अब मैं प्रोटीन की ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या सीन है। अब जैसे 100 ग्राम अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, मान लो चिकन, तो उसमें लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है, और एक अंडे के अंडा पीस के हिसाब से आता है, तो एक अंडे में लगभग 5 ग्राम। ठीक है, और अब हम वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं जो रिच इन प्रोटीन है। सोयाबीन 100 ग्राम में लगभग 36 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। मूंग की दाल जो होती है, ठीक है, उसमें लगभग 24 ग्राम। चीज़, पनीर जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है, उसमें लगभग 20 ग्राम के आसपास जो है वो प्रोटीन होता है। तो अब कॉस्ट देख लो, कॉस्ट भी, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है। सोयाबीन आपको इजीली 60-70 रुपये किलो मिल जाएगी मार्केट में, ये भी आपको लगभग 100 के आसपास, और ये भी लगभग 200 के आसपास मिल जाएगा। जबकि चिकन का रेट देखो तो अब बहुत ज़्यादा है, क्या पता 150 रुपये किलो। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, इतना होगा लगभग। और अंडा भी, एक अंडा शायद 5 से 7 रुपये का होगा। ठीक है, तो पहले जो लोग थे वो ये सब नहीं खाते थे, ये सब नहीं खाते थे वो,
वो ये खाते थे, ठीक है। और ये खा के वो इतने ज़्यादा स्ट्रोंग थे कि बहुत ज़्यादा रेसलर थे। दुनिया के सबसे बड़े जो मांस खाने वाले जानवर कह रहा हूँ, मांस खाने वाले इंसान जो थे, उनको हरा देते थे वो रेसलिंग में। लेकिन आज पता क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में कि वो प्रोटीन डेफिशिएंसी, ताकि या तो बंदे प्रोटीन पाउडर खाएंगे या फिर डाइट के नाम पे उनको चिकन और एग्स पेल दो भाई, ठीक है। मेन तो चक्कर है कि उन्होंने अपने सप्लीमेंट बेचने हैं, स्टेरॉइड बेचने हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा चला रखा है कि भाई तुम्हारी फर्स्ट डे बंदा जिम में जाता है यही उसको बोलते हैं कि तेरी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, सप्लीमेंट खाओ। सप्लीमेंट लेता है वो, सप्लीमेंट खाता है, प्रोटीन पूरा हो जाता है। अरे भाई उसको ये क्यों नहीं बताते कि डाइट में जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो खाओ ताकि वहाँ से प्रोटीन मिले, ठीक है। वो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि उसमें तो फिर कमीशन नहीं बनना। तो मसला वही है। तो ये जितना भी प्रोपेगेंडा आज के दिन चल रहे हैं ना इंडिया में, सब के पीछे मेन रीज़न है कि हर बंदे को अपने बिजनेस से मतलब है। सामने वाले की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा बिजनेस आना चाहिए, मेरे घर मर्सिडीज आनी चाहिए। सामने वाला चाहे स्ट्रेचर पे लेट के एम्बुलेंस में लेट के हॉस्पिटल जाए, कोई चक्कर नहीं है। मेरे घर बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, खूब पैसा आना चाहिए, ठीक है। हम लोग नहीं समझते, हम लोग ऐड पे चलते हैं। जिस चीज़ की ऐड चल रही है वही सही है भाई, कि मतलब ये कह दिया ये खाने से ये होता है, आपकी डाइट में इस चीज़ की प्रोटीन कैल्शियम की कमी है तो ये पाउडर पी लो, तो बस पी लिया पाउडर। तो नॉन वेज फूड का भी यही है, जो नॉन वेज फूड की इंडस्ट्री है वो इस चीज़ पर दबाव डालती है कि संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, कि मतलब अंडे खाने ओके हैं। अरे भाई एक बार इतिहास उठा के देख लो, हमारे खाने में कब से अंडे थे? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के महान योद्धाओं ने कब अंडे खाए हैं? अंडे खा के उन्होंने कब दूसरे देश पे कब्जा किया है? या मतलब जो भी आज तक उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, कौन से नॉन वेज खा के करी है? सब शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे, व्यायाम करते थे, खाना शुद्ध खाते थे और जीते थे। लेकिन आज के दिन हम सब लोग प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं। तो मैंने अभी जो आपको 2 स्लाइड दिखाई हैं और इनमें सिर्फ यही बताया कि नॉन वेज फूड खाने से क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैं आप सबसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो लोग भी नॉन वेज फूड खाते हैं बस एक बार छोड़ के देखिए। कुछ दिन आपको दिक्कत आएगी, आपके शरीर का डोपामिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कि मतलब आपको क्रेविंग होगी नॉन वेज फूड की, जाहिर ऐसी है, आपको आदत पड़ चुकी है। लेकिन आप इतना लाइट महसूस करेंगे ना नॉन वेज छोड़ने के बाद, आपको एकदम हल्का लगेगा। आपको लगेगा कि आप जैसे एक अपने आप में स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। आपको एक खुशी भी महसूस होगी कि अब आप किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। तो वो भी बहुत अच्छा फैक्टर है। तो आप बस एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको छोड़ के देखिए, आपको कहीं भी आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। आपकी इवन कि आपके स्किन की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी, ठीक है। बाल झड़ रहे हैं तो वो आपके कम हो जाएंगे, आपके चेहरे पे एक अलग से ग्लो हो जाएगी, वाइट हो जाएगा चेहरा आपकी शरीर से खुशबू आया करेगी एक अलग से तरह की। वो आप करके देखिए, आपको तब पता लगेगा। और आप करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा दिन हो रहा है, आपने कब स्टार्ट किया है या नहीं किया है, आपने क्या क्या फील किया है मतलब नॉन वेज छोड़ने के बाद। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बस मुझे आपको ये बताना था कि नॉन वेज फूड के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, थैंक यू।